मैं डॉक्टर डेजी सिंह। आज आपको जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ वो है हिप बर्साइटिस। हिप बर्साइटिस होता क्या है? एक्चुअली हिप जॉइंट पे हमारे एक मसल्स होता है जो पाउच लाइक होता है, उसको हिप बर्सा कहते हैं। हिप बर्सा हमारा अटैचमेंट होता है बोन्स का मसल्स के साथ, टेंडोन्स के साथ। यानी कि जो हिप का बर्सा है वो टेंडोन और मसल्स को प्रोटेक्ट करता है हिप जॉइंट में रगड़ खाने से। तो जब हिप के उस बर्सा पे इन्फ्लामेशन हो जाता है, किसी तरह का उसमें चोट लग जाने की वजह से सूजन आ जाता है या उसमें कोई पेन होता है, तो उसको हम बर्साइटिस कहते हैं, हिप बर्साइटिस। आज मैं उसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाली हूँ। सबसे पहले तो इसके ट्रीटमेंट में पेशेंट को हम रेस्ट गाइड करते हैं। रेस्ट के साथ उसको हम आइसिंग करने के लिए कहते हैं। जो एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन होती हैं वो करने का मतलब है कि पहले कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट देते हैं, उसके बाद हम फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट में जाते हैं। तो फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट में हम क्या एक्सरसाइज करते हैं, मैं आपको पेशेंट के ऊपर ये बताऊँ। हिप बर्साइटिस के केस में सबसे पहले पेशेंट को गाइड करते हैं कि बेड पे सीधा लिटा देंगे सुपाइन पोजीशन में, और जो नॉर्मल पैर है जिसमें पेन नहीं है, जिस साइड के हिप जॉइंट में, उस पैर को फोल्ड कर देते हैं। और जिस हिप में पेन है, जिसमें बर्साइटिस डेवलप हुई है, उसको उस पैर को सीधा रखें और घुटने के नीचे इस तरह से टावल रखें, जिसको कि क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज कराते हैं, उस तरह से ये एक्सरसाइज कराएंगे। अब पेशेंट को गाइड करेंगे कि घुटने से नीचे जो रोल किया हुआ टावल है उसको प्रेस करेंगे। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यही होती है कि जो नॉर्मल पैर है उसको हम फोल्ड कर देंगे, और इफेक्टेड जो पैर है, जो साइड है हिप जॉइंट का, उसके नीचे हम ये क्वाड्रिसेप्स ड्रिल एक्सरसाइज करवाते हैं। आप घुटने से नीचे की तरफ प्रेस कीजिए, हाँ, फिर रिलैक्स। आपको यहाँ पे खिंचाव महसूस हो रहा है हिप जॉइंट पे, फिर प्रेस कीजिए, रिलैक्स। तो पहली एक्सरसाइज में हम ये करेंगे। सेकेंड एक्सरसाइज में पेशेंट को साइड वाइज लिटा देते हैं, और जो इफेक्टेड साइड होता है उसको ऊपर रखते हैं। जो जिस हिप में पेन है उस तरफ की साइड को ऊपर रखेंगे, और बीच में इस तरह से टावल या पिलो को दोनों पैरों के बीच में रखते हैं। और जो हमारा आप देख सकते हैं एक जो हिप का अलाइनमेंट है, ताकि जो हिप जॉइंट पे बर्साइटिस डेवलप हुई है वो उसका जो अलाइनमेंट है वो मेंटेन रहे और उस पर प्रेशर ना पड़े। तो इससे ये हमारा जो पेनफुल कंडीशन है वो रिलैक्स हो जाएगा। दोनों पैरों के बीच में पिलो रखने के कारण वो अलाइनमेंट मेंटेन होगा और पेशेंट को पेन कम फील। थर्ड एक्सरसाइज में जो हिप बर्साइटिस का पेशेंट होता है उसको गाइड करते हैं ब्रिजलिंग एक्सरसाइज से। तो भाई इसमें दोनों पैर फोल्ड कर देते हैं और कमर को ऊपर की तरफ लिफ्ट करते हैं। आप देख सकते हैं जब पेशेंट कमर ऊपर की तरफ लिफ्ट करता है तो ग्लूटियस मसल्स स्क्यूज हो। तो जितना ग्लूटियस मसल स्क्यूज होगा तो मसल की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और हिप जॉइंट का जो कोर मसल्स है वो स्ट्रेंथनिंग होगा। जब स्ट्रेंथनिंग होगा तो पेशेंट को रिलीफ मिलेगा, और इन्फ्लामेशन में रिलीफ मिलेगा, और पेशेंट को मूवमेंट में रिलीफ मिलेगा, और मसल की स्ट्रेंथनिंग बढ़ेगी। इस एक्सरसाइज को ऊपर करके 5 सेकंड के लिए पेशेंट को होल्ड करने बोलेंगे, और देन फिर डाउन करेंगे, रिलैक्स, देन फिर अप, जितना मैक्सिमम ऊपर कर सकते हैं, अप अप अप, यस। 1 2 3 4 5 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे और देन रिलैक्स। पेशेंट को बोलेंगे डाउन करने के लिए। इस एक्सरसाइज को दिन में 3 बार कर सकते हैं, और 1 to 10 मूवमेंट इस एक्सरसाइज में एक बारी में कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में इस तरह से लिटा देते हैं, और जो इफेक्टेड पोर्शन होता है, इफेक्टेड लेग हिप होता है, उस तरफ के पैर को इस तरह से 90 डिग्री कोशिश करते हैं कि पैर को इस तरह से ऊपर उठाएंगे, और पेशेंट को गाइड करेंगे कि आप हवा में इस तरह से जीरो बनेंगे। तो क्लॉकवाइज राउंड कीजिए, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। जितना बड़ा सर्कल बना सकते हैं हवा में, पेशेंट को हम गाइड करते हैं, और पैर को इस तरह से स्ट्रेट करते हुए ऊपर 90 डिग्री करते हैं। तो इसको सीधा करो, यस। इस एक्सरसाइज को एक बारी में
10 मूवमेंट कर सकते हैं और दिन में 3 बार कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में पेशेंट को सीधा लिटा देते हैं और गाइड करते हैं कि नी को बेंड करेंगे। जो अफेक्टेड साइड है, जिस तरफ के हिप जॉइंट में दर्द होती है, उस साइड के पैर को शोल्डर के सीध में रखिए, यानी शोल्डर और हिप जॉइंट का अलाइनमेंट सेम होना चाहिए। और इस तरह से नी को स्ट्रेच करेंगे, यानी नी टू चेस्ट एक्सरसाइज कराते हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं हमारा ग्लूटियस मसल्स, कोर मसल्स और लोअर स्पाइन की मसल स्ट्रेच होती है। तो जिससे कि जो हिप जॉइंट का बर्सा है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी और इन्फ्लेमेशन रिड्यूस होगा और स्ट्रेंथनिंग बढ़ जाएगी। इसको करते हुए 5 सेकेंड के लिए पेशेंट को होल्ड करने के लिए कहते हैं, 1 2 3 4 5, देन इसको सीधा करेंगे। ये एक बारी में 10 मूवमेंट कर सकते हैं और दिन में 3 बार करेंगे। इस एक्सरसाइज के लिए पेशेंट को गाइड करेंगे दोनों पैर फोल्ड करके, और जिस साइड के हिप में पेन आ रहा है, हिप जॉइंट में जिस साइड का बर्सा इफेक्टेड है, इन्फ्लेम्ड है, उसकी स्ट्रेंथनिंग के लिए क्या करेंगे कि जो नॉर्मल पैर है, जो अनइफेक्टेड पैर है, उसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और इफेक्टेड पैर को उसके घुटने के ऊपर इस तरह से ऐसे चढ़ा, आप देख सकते हैं इसको। और उसके बाद पेशेंट के नी को नीचे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। पेन हो रही है? हाँ, तो आप देख सकते हैं कि नीचे की तरफ स्ट्रेच करने से हमारा जो कोर मसल है, ये बर्सा के ऊपर स्ट्रेचिंग आएगी, हिप जॉइंट पे स्ट्रेचिंग आएगी। इस तरह से ये नीचे की तरफ प्रेस करते हुए 5 सेकेंड के लिए काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, देन रिलैक्स, देन फिर स्ट्रेच करेंगे 1 2 3 4 5, देन रिलैक्स, देन फिर नीचे की तरफ 1 2 3 4 5, देन रिलैक्स। इस एक्सरसाइज को हम बैठ के भी, यानी चेयर पे भी करवा सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में जो सिटिंग पोजीशन में जो एक्सरसाइजेस होती हैं हिप जॉइंट बर्साइटिस में, वो मैं सारी बताऊंगी। एक्सरसाइज में पेशेंट के हिप जॉइंट की स्ट्रेचिंग कराते हैं, जिसमें हम ये दोनों पैर ऐसे मोड़ देंगे थोड़ी और थोड़ा फैला देंगे, और जो इफेक्टेड हिप जॉइंट होगा उसको कोशिश करेंगे इस तरह से नीचे की तरफ बेंड करने। आप देख सकते हैं ये करने से आपका जो साइड का जो बर्सा है, हिप जॉइंट की बर्सा है, उस पर स्ट्रेचिंग होगी। महसूस हो रहा है आपको? नेक पे करेंगे, फिर सेम साइड ऐसे ही करेंगे, और ये नीचे करते हुए 1 2 3 4 5 काउंट करेंगे और पेशेंट को होल्ड करने बोलेंगे, देन फिर रिलैक्स करेंगे। इस एक्सरसाइज को दिन में 3 बार कर सकते हैं। अभी जो भी एक्सरसाइजेस मैंने बताई, उसके अलावा पेशेंट को हम गाइड करते हैं कि कॉन्टिन्यूअस एक पोस्चर में ना रहें और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करें, वार्म अप एक्सरसाइजेस करें और स्ट्रेंथनिंग, मसल की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करें। ये सब करने से पेशेंट के मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, हिप जॉइंट का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, जिससे कि उसको फिर फर्दर बर्साइटिस का जो पेन है वो कंप्लेन नहीं करेगा। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। और अगर मेरे से कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन पूछना है, तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, तो प्लीज़ आप उस नंबर को देख करके मुझसे बात कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अभी जो मैंने हिप बर्साइटिस के लिए जो भी एक्सरसाइजेस बताई हैं, ये मैंने लिमिटेड बताई है। अब जो मैं सेकेंड पार्ट में हिप बर्साइटिस के बताऊंगी, ये उन पेशेंट्स के लिए होगा जिसका कि इन्फ्लेमेशन रिड्यूस हो चुका होगा और पेन कम हो चुका होगा। तो जो स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी।